महाभारत के युद्ध के विषय में आप लोगों ने श्रवण किया होगा कि कुरुक्षेत्र का वह मैदान रक्त रंजित हो गया था। महाभारत के युद्ध में धरती रक्त से लाल हो गई थी और दो पक्ष हैं, एक कौरवों का पक्ष है और एक पांडवों का पक्ष है, और दोनों भाई हैं। भाई भाई में इतना भयंकर युद्ध कि महाभारत जैसा युद्ध, इतना भयंकर युद्ध आज तक संसार में नहीं हुआ। जितना भयंकर युद्ध, जितने लोग महाभारत के युद्ध में मारे गए थे, उतना बड़ा युद्ध आज तक नहीं हुआ, और वो भी भाई भाई में। कारण क्या था इस युद्ध का? भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ थे। प्रस्ताव रखा गया था कि सारी सेना एक तरफ और भगवान एक तरफ। कौन भगवान को लेगा, कौन सारी सेना को लेगा? अर्जुन पांचों पांडव भगवान के चरणों में लेट गए। कहा, प्रभु आप चाहिए मुझे, ये सारे लोग मुझे नहीं, बस केवल एकमात्र आप मेरे सहारे हैं, आप मेरे तरफ से रहेंगे। भगवान ने कहा, चलो ठीक है। अर्जुन की बात को भगवान ने स्वीकार किया, पांडवों की बात को भगवान ने स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि पांडवों को विश्वास था कि मेरे द्वारिकाधीश जिधर रहेंगे विजय उधर ही होगी, उस तरफ ही निश्चित है विजय। अर्थात मेरे प्रभु मेरे भगवान जिधर रहेंगे उधर कभी हार नहीं होती है, उधर विजय श्री की ही प्राप्ति होती है। इधर कौरव धृतराष्ट्र, 100 पुत्र हैं धृतराष्ट्र के, आंखों से दिखाई नहीं देता है। क्या कर रहे हैं? दिखाई नहीं देता है आंखों से। कारण क्या था? भगवान ने प्रस्ताव रखा था कि नहीं, पूरा राज्य तो, आधा राज्य तो पांडवों को दे दीजिए, इसी में गुजर बसर कर लेंगे। भगवान पत्रवाहक बने अपने भक्तों के लिए। 12 वर्ष का वनवास हुआ था पांडवों का, 1 वर्ष का अज्ञातवास, 13 वर्ष तक वन में रहे। वन से आने के बाद में भगवान के चरणों में जब लेटे, भगवान ने कहा कौरवों से कि इनका भी अधिकार होता है, ये इनका भी संपत्ति नहीं रहेगी तो कैसे जीवन यापन करेंगे? आधे का हक इनका भी है। देखो, धृतराष्ट्र बाहर की तो नेत्र नहीं थे, लेकिन हृदय के अंदर जो ज्ञान की ज्योति होती है, वो भी पुत्र मोह में इतना मोहित हो गए कि अंदर की ज्योति भी चली गई थी। भगवान के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और ये चाहते थे कि मेरा पुत्र ही सर्वस्व धन प्राप्त करे। भगवान ने जब ये भी प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया, तब कहा, अच्छा 5 गांव ही दे दीजिए, ये अपना गुजर बसर इसी में कर लेंगे, 5 गांव में ही। तब जानते हो दुर्योधन ने क्या कहा था? सूचग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवः। बिना युद्ध के सुई के नोक के अग्रभाग के बराबर भी मैं संपत्ति नहीं दूंगा। सूचग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवः। ऐ केशव, भगवान श्री कृष्ण बिना युद्ध के मैं सुई के नोक के अग्रभाग के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, और आप तो 5 गांव की बात करते हो। अब भगवान समझ गए कि युद्ध निश्चित है, बिना युद्ध के इनके मान का मर्दन नहीं होगा।
ये मेरे सामने अभिमान में बोल रहे हैं, और भगवान किसी के अभिमान को रहने नहीं देता है। भगवान का आहार ही अभिमान है। यदि आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं, तो अपने अभिमान को समर्पित कर दीजिए। अभिमान कभी भी नहीं रखना चाहिए और स्वाभिमान हमेशा रखना चाहिए। स्वाभिमान में जीने का प्रयास करना चाहिए और अभिमान का हमेशा परित्याग करना चाहिए। दोनों तरफ आज सेना सजी खड़ी हुई है युद्ध के लिए। कौरवों की सारी सेना मारी गई। दुर्योधन के जंघे को भीमसेन की गदा ने विदीर्ण कर दिया है। कई जगह से इतना प्रहार किया जंघे पर कि कई जगह से वो जंघा टूट गया है। कुरुक्षेत्र के मैदान में शव बिखरे पड़े हुए हैं। आकाश से चील और कौवे मड़रा मड़रा करके उन शवों पर बैठते हैं और नोच नोच करके खाते हैं। ऐसी स्थिति हुई। दुर्योधन का मित्र है आचार्य द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा। उसने जब सुना कि महाभारत के युद्ध में सारी सेना कौरवों की मारी गई, आज मेरा मित्र कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़ा हुआ है, जा करके अश्वत्थामा मिलता है। दुर्योधन से पूछा कि मित्र ये बताओ, मैंने आपका वैभव देखा है, मैंने आपका यश देखा है, मैंने आपकी कीर्ति को देखा है, और आज ऐसी स्थिति किया किसने? आप ऐसी स्थिति में पड़े हुए हैं, बताओ मैं आपका क्या कर सकता हूं, आपका क्या सहयोग कर सकता हूं? दुर्योधन ने कहा, मित्र मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मैं 100 भाई था, सारे भाई मेरे मारे गए। मुझे बात इस बात की चिंता है कि शत्रु केवल 5 भाई थे, और 5 में से यदि एक भी मर गया होता तो मेरे हृदय को शांति मिलती। वो 5 के 5 जीवित हैं, बस यही चिंता, यही पीड़ा मुझे सता रही है। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र आप चिंता मत करो, आपके अन्न और जल को मैंने ग्रहण किया है, और आप एक की बात करते हैं, मैं 5 का सिर लेकर के आऊंगा और आपके सामने रखूंगा। इतना कहकर के आज अश्वत्थामा चल देता है। रात्रि का समय है। भगवान इधर विजय श्री प्राप्त करा करके पांडवों को लेकर के गए थे। 5 पांडव शयन कर रहे थे। भगवान समझ गए कि अश्वत्थामा आ रहा है। मारने के लिए 5 पांडवों से कहा, चलो कहीं अलग शिविर में चलते हैं और विजय श्री का मनाएंगे, क्योंकि ये उत्सव का समय है। 5 पांडवों को लेकर के भगवान चले जाते हैं। जब मैया द्रौपदी ने देखा कि पांडवों की शैया सूनी है, मैया द्रौपदी ने क्या किया, पांडवों के पुत्रों को शयन करा दिया। अश्वत्थामा पहुंचता है। रात्रि के समय में अश्वत्थामा ने जब देखा नहीं ध्यान से, उन सोते हुए 5 पांडवों के पुत्रों को सिर को काट करके और ला करके अश्वत्थामा दुर्योधन के सामने रख दिया। कहा, मित्र आप एक की बात करते थे, देखो मैं 5 का सिर लेकर के आया हूं। दुर्योधन ने जब ध्यान से देखा, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। कहा, अश्वत्थामा तुमने तो मेरे कुल खानदान में जल देने वाला भी नहीं रखा। यही हमारे अंतिम वंशज थे। मेरा बैर इनसे नहीं था, मेरा बैर तो इनके पिता से था, और आपने ये क्या किया? अब तो मुझे अर्जुन नहीं छोड़ेगा, अब तो पांडव मुझे नहीं छोड़ेंगे।
प्रातः काल हुआ। मैया द्रौपदी ने सोचा, लाओ अपने बच्चों को मैं जगाती हूं, प्रातः काल हो गया है। मैया द्रौपदी ने जैसे शैया के समीप पहुंची, देखा शैया रक्त से लाल है, रक्त रंजित शैया हो गई है। मैया द्रौपदी ने जैसे पांचों बालकों को उठाना चाहा, शरीर तो है लेकिन सिर नहीं है। मैया द्रौपदी विलाप करके रोने लगी। कहा, कौन ऐसा इस संसार में है जो सोते हुए बालकों का वध किया है। यहां तक शास्त्र इस बात को कहता है कि सोते हुए शत्रु को भी नहीं मारना चाहिए। और ये तो नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे थे, इन्हीं को देख करके मैं अपने जीवन को यापन करती थी। देखिए, पुत्र जो होता है ना, वो माँ बाप का प्राण होता है। संतान जो होती है ना, वो कोई शरीर नहीं होती है, वो माँ बाप की आत्मा होती है, माँ बाप का प्राण होता है। आत्मा वही जायते पुत्रः, आत्मा होती। आज मैया द्रौपदी रोने लगी चित्कार करके, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदति बाष्पकलाकुलाक्षी सान्त्वनयन्ना किरीटमाली। मैया द्रौपदी रो रही है। क्यों? 5 संतान थी, पांचों का सिर नहीं है। आज पांचों को अश्वत्थामा ने मार दिया है। रुदन कर रही हैं, विलाप कर रही हैं। पांचों पांडव आए, देखा मैया द्रौपदी को विलाप करते हुए, रोते हुए। अर्जुन ने अपनी गांडीव धनुष को उठाया और कहा, देवी आप चिंता मत करें, जिसने भी यह दुष्कर्म किया है, सोते हुए पुत्रों का वध किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और गांडीव धनुष उठा करके आज अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर दिया कि देवी मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि पुत्र हंता बचने वाला नहीं है, मैं उसको लाऊंगा और आपके सामने मृत्यु दंड दूंगा। भीमसेन ने भी अपनी गदा को उठाया और कहा, देवी आप चिंता मत करो, धर्मराज युधिष्ठिर छोड़ सकते हैं, नकुल सहदेव छोड़ सकते हैं, अर्जुन, लेकिन भीमसेन की गदा से शत्रु बचने वाला नहीं है। भगवान भी खड़े हुए हैं। आज अश्वत्थामा की तलाश में जो है चल देते हैं भगवान। भगवान आज रथ हाँक रहे हैं, अर्जुन रथ में बैठे हुए हैं, अश्वत्थामा का रथ आगे आगे जा रहा है, अर्जुन का रथ पीछे पीछे। अश्वत्थामा ने जब देखा कि भगवान का रथ अब मेरे समीप आ गया है, अर्जुन भी उस रथ पर बैठा हुआ है, मैं बचने वाला नहीं हूं। क्या किया था? अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, ब्रह्मास्त्र चलाया। क्यों? भाई अश्वत्थामा भी तो आचार्य द्रोण का पुत्र है और अर्जुन भी आचार्य द्रोण का शिष्य है। ब्रह्मास्त्र जब चलाया तो धरती कांपने लगी, अर्जुन घबरा गए, प्रभु के चरणों में लेट गए, प्रभु बचाओ। भगवान ने कहा, अर्जुन चिंता क्यों करते हो? अरे जिस आचार्य द्रोण का ये पुत्र है, तुम उसी के योग्य शिष्य हो। अश्वत्थामा को तो ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र वापस करना नहीं आता है।
और तुमको योग्य शिष्य मान करके गुरुदेव भगवान ने, आचार्य द्रोण ने ब्रह्मास्त्र चलाना और ब्रह्मास्त्र वापस करना दोनों विद्याएं सिखाई हैं। तुम चिंता क्यों करते हो? ब्रह्मास्त्र की काट ब्रह्मास्त्र ही होता है। उधर से अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र, इधर से अर्जुन का ब्रह्मास्त्र जब टकराया ना, धरती और आकाश हिलने लगी। लग रहा था भयंकर अग्नि में संसार जलने लगा। भगवान ने क्या किया? अपनी योग माया से उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया। अर्जुन ने दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सियों से बांध दिया अश्वत्थामा को और बांध करके रथ के पिछले भाग में फेंक दिया, जैसे कोई व्यक्ति किसी बोरा या बोरी को फेंकता हो। इस प्रकार से आज अश्वत्थामा को रस्सियों में बांध करके अर्जुन ने रथ के पिछले भाग में फेंक दिया। लेकर के जब अर्जुन आए, मैया द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। कहा, देखो देवी, यही है पुत्र हंता जो हमारे सोते हुए 5-5 पुत्रों को मारा है। इसका चेहरा तो देखो। आज अश्वत्थामा इतना दुखित है कि सिर नीचे करके खड़ा हुआ है। मैया द्रौपदी ने जब देखा, ये अश्वत्थामा, ये तो गुरु पुत्र है और गुरु पुत्र गुरु के समान ही होता है। मैया द्रौपदी क्या करने लगी? मैया द्रौपदी ने अश्वत्थामा के बंधन को खोल दिया और बंधन को खोल करके मुच्चिता मुच्चिता मेषा ब्राह्मणो नितरां गुरु। मैया द्रौपदी ने अश्वत्थामा के रस्सियों को खोल दिया। अब अर्जुन आश्चर्यचकित, भीमसेन भी आश्चर्यचकित कि यही द्रौपदी अभी विलाप कर रही थी कि जिसने भी मेरे पुत्रों को मारा है उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा, लेकिन जब शत्रु सामने खड़ा है तो इतनी ममता क्यों? शत्रु के ऊपर इतनी ममता क्यों कि उसके बंधन को खोल दे रही हैं? मैया द्रौपदी ने जो शब्द कहे थे ना, मैया द्रौपदी ने कहा था अर्जुन से, धर्मराज युधिष्ठिर से, भीम से, नकुल से, सहदेव से कि पुत्र की पीड़ा क्या होती है, पुत्र का वियोग क्या होता है, वो द्रौपदी को पता है। क्यों? क्योंकि 5-5 पुत्र इसके मारे गए। अब मैं द्रौपदी ये नहीं चाहती कि मेरे समान किसी मां को दुख सहना पड़े। क्यों? क्योंकि ये भी किसी का पुत्र है, अश्वत्थामा। आचार्य द्रोण महाभारत के युद्ध में मारे गए और उनकी जो पत्नी कृपी है ना, वो अपने बेटे अश्वत्थामा का मुख देख करके ही जीवित रहती है। और यदि आज अश्वत्थामा को भी मार दिया जाएगा तो उसकी मां का क्या होगा? वो कृपी, वो मां कैसे जीवित रहेगी? चलो मेरे पास पुत्र नहीं है तो पति का अवलंबन तो प्राप्त है ना, पति का सहारा तो मुझे प्राप्त है ना। लेकिन अश्वत्थामा की मां क्या करेगी? वो किसके सामने कैसे जीवित रहेगी? यदि पति ना हो, संतान है, तो मां का समय संतान में बीत जाता है, और संतान नहीं तो पति के साथ में समय बीत जाता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं,